गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग एक चैप्टर शुरू किए थे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जो कि क्लास 9 का है और ये अध्याय 11 का है। तो आज हम लोग उसी सीरीज में आगे उसका क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 तक हम लोग देख लिए थे, अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए तंबू का तिर्यक ऊंचाई। तो हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। एच कितना दिया हुआ है, 10 मीटर ऊंचा है। इसके बाद तिर्यक ऊंचाई आर दिया गया है, कितना दिया गया है, 24 मीटर दिया गया है। तो तिर्यक ऊंचाई का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यहाँ क्या है, एच क्या है, 10 है। 10 का हम लोग को स्क्वायर करना है प्लस 24 का हम लोग को स्क्वायर करना है आर का। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 और 24 का 576। तो इस प्रकार से हम लोग को कितना मिलेगा, 676। और 676 का रूट अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 26। तो इस प्रकार से L इक्वल टू हम लोग का कितना हो जा रहा है, 26 मीटर। ये हम लोग का पहला का आंसर निकल गया, तंबू की तिर्यक ऊंचाई। अब हम लोग देखेंगे तंबू में कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है तो इसका लागत निकालना है। तो लागत हम लोग किसको निकालेंगे, पहले हम लोग निकाल लेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है और हम लोग को कितना लागत लगेगा। तो हम लोग तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो पाई का मान कितना है, 22/7 हम लोग लेते हैं। जब तक कुछ ना कहा जाए क्वेश्चन में कितना लेंगे, 22/7 लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर दिया हुआ है, तो आर हम लोग का कितना है, 24। इसके बाद एल कितना है, एल हम लोग अभी अभी निकाले, कितना निकाले, 26 मीटर निकाले हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 26 मीटर। इस प्रकार से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं, 22 गुना 24, जल्दी से करते हैं, 8 8 4 4 8 2 5 528। फिर 26 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर 26 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 48, हाथ में बचेगा 4, 6 दूनी 12, 4 16, हाथ में बचेगा 1, 6 5 30 और 1 31। इसके बाद 2 8 16 के 6, हाथ में रहा 1 4 और 1 5, 2 5 10, 8 2 7 3 1, कितना हो रहा है, 31728 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। इसके बाद आगे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया है यदि 1 मीटर स्क्वायर का लागत कितना है, 70 रुपया। तो इतना मीटर जो हम लोग का निकला है उसका कितना रुपया लगेगा। चूंकि हम लोग एक एक नियम से जाएंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 70 रुपया, तो 13,728 बाय 7 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, इसके साथ गुना हो जाएगा 70 का, 13,728 बटा 7 गुना 70। अब यहाँ से यहाँ काट देंगे कितना, 10, और इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 13,728 से 10 का, तो कितना निकलेगा, 0 आ जाएगा। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 1,37,280 रुपये का लागत लगेगा। इस प्रकार से ये हम लोग का सेकंड का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 मीटर ऊंचाई, आधार की त्रिज्या कितना है, 6 मीटर है। एक शंकु के आकार का तंबू बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई लगेगी। यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कढ़ाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। यहाँ पाई का मान दिया हुआ है, पाई का मान कितना दिया हुआ है, 3.14 का प्रयोग करें। तो हम लोग के पास यहाँ फॉर्मूला आता है, तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू तिरपाल का क्षेत्रफल। तो तिरपाल का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि तंबू को क्या करना है, ढकना है। उसके लिए कितना है, हाँ, तंबू को ढकना है, उसके लिए तिरपाल की आवश्यकता होगी। अभी उसका जो लंबाई है वो 3 मीटर होगा और अतिरिक्त उसमें 20 सेंटीमीटर लगेगा। तो तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हम लोग का, पाई आर एल। और तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होता है, तिरपाल कैसे होगा, तिरपाल इस तरह होगा, इसी से ढकना है हम लोग को शंकु को। तो इसमें क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होगी। तो लंबाई और चौड़ाई, नहीं इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। और क्या कहा गया है यहाँ देखिए, सिलाई और कढ़ाई में 20 सेंटीमीटर
तिरपाल अतिरिक्त लगेंगे, तो अतिरिक्त के लिए हम लोग को जोड़ देना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लंबाई जो दिया हुआ है, चौड़ाई जो दिया हुआ है, क्या दिया है 3 मीटर में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में। तो हम लोग को देख लेना है कि किसमें ज़्यादा वैल्यू दिया है। यहाँ भी मीटर में है, यहाँ भी मीटर में है, तो हम लोग को मीटर में बदल देना है। तो 20 को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से ये 100 से जब डिवाइड करेंगे तो दो संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 0.2 मीटर आ जाएगा। इसका मान हम लोग क्या कितना लिखेंगे, 0.2 मीटर लिखेंगे। अब हम लोग के पास यहाँ पाई का मान कितना लेना है, 3.14। आर का वैल्यू कितना लेना है, 6 मीटर। लेकिन हम लोग के पास एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई इस क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं किया गया है, तो हम लोग को तिर्यक ऊंचाई निकालना है एच और आर का प्रयोग करके। तो यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं एल इक्वल टू √h² प्लस r²। एच का मान 8 है, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 100। और 100 को जब हम लोग क्या करेंगे, रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग का क्या आ जाएगा, 10। इस प्रकार से आप देखेंगे एल इंटू बी का मान दिया हुआ है 3, ठीक है, प्लस अतिरिक्त 2। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, या नहीं भी हटाएंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और इधर भी गुना कर देंगे। अब गुना करने से हम लोग को क्या मिलेगा, 6 चौके 24 के 4, हाथ में रहा 2, 6 का 6 2 8, 6 का 6 12 6 18, इतना मिल रहा है हम लोग को। और ये 0 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ से देखेंगे 2 संख्या के बाद क्या है, दशमलव है, तो यहाँ 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इस 0 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अब यहाँ एल यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3L हो जाएगा प्लस 0.2। अब नेक्स्ट में देखेंगे, ये 2 जो प्लस वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, 188.4 माइनस 0.2 इक्वल टू 3L। अब माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 188.2 इक्वल टू 3L। अब हम लोग को L निकालना है, तो क्या करेंगे, L से इसको डिवाइड कर देंगे। L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2, क्या हो जाएगा 3। अब डिवाइड करना है, इस पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं, तो हटाने से क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। और हम लोग के पास जो नंबर मिलेगा वो 1882 3 इंटू 10। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं ताकि हम लोग को डिवाइड करने में ईजी हो। अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं इधर, यहाँ देखिए 3 से 3 छक 18 कर गया। अब 8 3 नहीं 6, फिर 2 यहाँ से आए, 3 7 21, फिर 1 बचा पॉइंट देंगे, फिर 3 दिया 9, फिर ऐसे जाते जाएगा। लेकिन हम लोग के पास क्या आ रहा है, 627.33 आ रहा है। अब नीचे क्या है, 10 बचा हुआ है, नीचे कितना बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ उठ के चला जाएगा, 62.73। ये हम लोग का आंसर आया लगभग में ये आंसर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 63। जब पॉइंट के बाद संख्या 5 से ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम लोग एक बढ़ा के भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये मीटर में आंसर आ जाएगा, मीटर में आंसर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वां हो गया। अब 6ठा देखेंगे, क्वेश्चन है वो 6ठा नंबर क्वेश्चन है। शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, एक शंकु है, शंकु के आकार का क्या है, गुंबज है। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है L इक्वल टू कितना है, 25, और आधार का व्यास, ये जो आधार है उसका व्यास D कितना है, 14 मीटर है, 14 मीटर है। तो हम लोग के पास क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, हम लोग के पास पहले निकाल लेते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो किसका है, गुंबज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई आर एल। तो पाई हम लोग यहाँ क्या लेंगे, 22/7 लेंगे। जब तक कुछ ना कहा जाए तब तक हम लोग 22/7 ही लेंगे। इसके बाद आर का जो वैल्यू है यहाँ डी दिया हुआ है, क्योंकि डी आर का वैल्यू हम लोग को पता है, आर इक्वल टू डी बाय 2। तो यहाँ 14/2 यानी कि 7 हो जाएगा हम लोग का आर। तो यहाँ क्या देंगे, आर 7। एल कितना है, 25, यहाँ से कट गया 7 का 7। अब 25 गुना 22 क्या हो जाएगा हम लोग का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। 25 दूनी 50 के 0 हाथ में रहा 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 550 मीटर स्क्वायर हम लोग के पास क्या निकला, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब एक 100 मीटर स्क्वायर को सफेदी करने का व्यय कितना है, प्रश्न अनुसार हम लोग देखेंगे। प्रश्न अनुसार
100 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय कितना है? 210 रुपया। तो 1 मीटर का निकाल लेते हैं एक ही नियम से। इसलिए 1 मीटर के लिए क्या निकालेंगे? 1 मीटर सफेदी कराने का शॉर्ट में लिख देते हैं। 1 मीटर सफेदी कराने का व्यय 210 बाय 100, और इसलिए 550 मीटर स्क्वायर बराबर 210 भागा 100 इंटू 550। अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब बच गया 21 इंटू 55। अब इसको गुना कर देंगे, हम लोग का जो कुल खर्चा है वो निकल जाएगा। 21 गुना 55, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 5 1 1, तो 1155 रुपया है हम लोग को कुल खर्च पड़ जाएगा। किसका? 550 मीटर स्क्वायर का कुल खर्च पड़ जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? 7वां नंबर क्वेश्चन। एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? तो हम लोग को क्या दिया गया है? आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो एल हम लोग को निकाल लेना है। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया गया है। तिर्यक ऊंचाई जब तक नहीं निकालेंगे तो हम लोग को शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा नहीं। तो एल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? एल इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच कितना है हम लोग का? 24 का स्क्वायर करना होगा और यहाँ 7 का स्क्वायर करना होगा। तो 24 का हम लोग को याद कर लेना है। 30 तक कम से कम हम लोग को क्या स्क्वायर याद करना है ताकि जल्दी हो जाए। 24 का कितना हो जाएगा? 576 प्लस 7 का 49, 49। अब ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा हम लोग का? 9 5 9 6 15 के 5 हाथ में रहा 1, 7 4 11 और 12 के 2 हाथ में रहा 1, 5 और 1 6, यानी कि 625। और ये जो 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। इसका हम लोग रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 25 सेंटीमीटर। अब ये हम लोग का निकल गया। तो हम लोग को क्या निकालना है? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? जोकर की टोपी शंकु का है ना, तो टोपी का निकाल लेते हैं। टोपी ही लिखते हैं। टोपी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल। अब पाई का मान कितना लेंगे? 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू हम लोग क्या निकालें? 7। एल का वैल्यू कितना निकालें? 25। यहाँ 25 निकालेंगे तो यहाँ से काट लेंगे, कितना हो जाएगा? कट गया। इसके बाद 22 गुना 25, तो 25 का पहले गुना किया था हम लोग। 25 दूनी 50, 0 25 दूनी 50 और 5 55। कितना क्या निकल रहा है? मीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा? 10 टोपियां बनाने के लिए कितने? 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो निकालेंगे 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 10 गुना जो क्षेत्रफल हम लोग का आया हुआ है, जो क्षेत्रफल आया हुआ है मीटर स्क्वायर गुना 10। तो गुना कर देंगे तो कितना निकलेगा? 1 0 बढ़ जाएगा। इतना मीटर हम लोग का आंसर, यानी कि 5500 मीटर स्क्वायर हम लोग को गत्ते की आवश्यकता होगी 10 टोपी बनाने के लिए।